अभी हम मूव करते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है एवरेज वैल्यू। हमने ये देखा था कि एक एसी साइकिल के अंदर जो वैल्यूज़ होती हैं ये यूँ ज़ीरो से पॉजिटिव मैक्सिमम, फिर ज़ीरो, बैक टू नेगेटिव मैक्सिमम, देन बैक टू ज़ीरो, यूँ प्रोपगेट कर रही होती हैं। अब होता क्या है कि जो डीसी एक डीसी वोल्टेज या डीसी करंट जो है उसका ग्राफ हमें इस तरह का मिलता है, जो सिर्फ सिंगल डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रहा होगा, या इस फॉर्म में होगा। अब जो एवरेज वैल्यू है हम इजीली अटेन कर सकते हैं एक डीसी साइकिल के अंदर, लेकिन ये चीज़ हम एवरेज वैल्यू वाली ये हम नहीं कर सकते एसी के अंदर, बिकॉज इसकी ये स्टार्ट होगा ज़ीरो से, ये पॉजिटिव 1 इसकी हाईएस्ट वैल्यू है, ये ज़ीरो, ये नेगेटिव 1, ये ज़ीरो। जब हम इसका एवरेज लेंगे, मिसाल के तौर पे हम सिर्फ इतने रीजन की बात करते हैं, ये ज़ीरो, ये 1 और ये ज़ीरो। अब बेसिकली एवरेज वैल्यू हम कैसे लेंगे? एवरेज वैल्यू से मुराद ये है कि एरिया अंडर द कर्व इन अ स्पेसिफिक टाइम डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। हमें इससे फाइंड होगी एवरेज वैल्यू वोल्टेज की या करंट की एक स्पेसिफिक एरिया अंडर द कर्व में। तो हमें इसकी एवरेज वैल्यू क्या मिलेगी? 0 प्लस 1 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 3। लेकिन अगर हम यही काम इस साइकिल के लिए करें तो हम ये नहीं कर सकेंगे। रीज़न हमें इसका आंसर 0 मिलेगा। रीज़न क्या है इसकी? देखिए, 0 प्लस 1 प्लस 0 माइनस 1 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 5, हमें ये ओवरऑल वैल्यू 0 मिलेगी। लिहाजा हम एक एसी साइकिल के अंदर एवरेज वैल्यू को नहीं फाइंड कर सकते, जबकि एवरेज वैल्यू को फाइंड आउट करना डीसी में ये पॉसिबल है। तो एवरेज वैल्यू ऑफ वोल्टेज और करंट इन अ डीसी साइकिल इज़ नॉन ज़ीरो, बट एवरेज वैल्यू फॉर अल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट इज़ ज़ीरो। अब हमने इस चीज़ को अवॉइड करना है, लिहाजा हमें एक और कॉन्सेप्ट को यूज़ करना पड़ेगा, जिस कॉन्सेप्ट का नाम है आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज और करंट। आरएमएस स्टैंड्स फॉर रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। अब इसकी डिटेल क्या है ये हम आगे देखते हैं। अच्छा, अभी एक एसी सर्किट के अंदर एवरेज वैल्यू के मसले को सॉल्व करने के लिए हमने एक नई वैल्यू को यूज़ करना है, जिसे हम कहेंगे ये इसकी आरएमएस वैल्यू है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है। क्योंकि हमने ये देखा था कि एसी साइकिल के अंदर एवरेज वैल्यू 0 होगी। तो हम क्या करेंगे? पहला हमारा चीज़ क्या है? रूट, यानी हम एक रूट लेंगे। फिर क्या है? हम इन सारी वैल्यूज़ का मीन लेंगे। कैसे? 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 1। हम इन सारों का एवरेज लेंगे। अब ये क्या बनेगा? रूट मीन वैल्यू। लेकिन हमें ये वैल्यू भी ओवरऑल 0 मिल रही होगी, जबकि हमें पता है कि 0 वैल्यू तो नहीं होगी उसकी। तो हम क्या करेंगे? हम इस पूरे का स्क्वायर ले लेंगे। हम हर वैल्यू का स्क्वायर लेंगे। अब क्या होगा? अब 0 वाला इशू भी सॉल्व हो गया। तो हमने क्या लिया? रूट मीन स्क्वायर वैल्यूज़। लिहाजा हमें क्या मिलेगा? हमें एक एसी वोल्टेज या एसी करंट के लिए उसकी आरएमएस वैल्यू मिल जाएगी, जो कि नॉन ज़ीरो वैल्यू होगी। अभी इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक इक्वेशन की फॉर्म में। मतलब
हमें ये पता है कि ये ग्राफ साइन वेव का ग्राफ है। तो अगर हम इसको इसके लिए लें तो कैसे बनेगा ये 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, और हम इस पूरे का ले लेंगे रूट। अब ये क्या बनेगा 1/2 इन होल स्क्वायर रूट, और ये बन जाएगा 1/√2। अगर हम इसी ग्राफ को लें वोल्टेज के लिए, अब ये क्या बनेगा VRMS इज इक्वल टू V मैक्सिमम बाय √2। बेसिकली हमने क्या किया, हमने इसको कन्वर्ट करना है RMS वैल्यू में, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/√2 के साथ, तो VM इंटू 1 VM ही बनेगा, और RMS ये बन जाएगा IM/√2। हमें ये दोनों इक्वेशंस मिल गई अल्टरनेटिंग वोल्टेज या करंट के लिए RMS की।